नष्ट करके असुर कुमार जाति के देव बन जाते हैं। यानी पहले देवायु का बंद किया था और मनुष्य या तिर्यंच अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आने से रत्नत्रय को नष्ट करके फिर असुर कुमार जाति के देव बन जाते हैं। जैसे अपन द्विपायन मुनि का ही एग्जाम्पल ले कि उन्होंने वैमानिक देव का बंद किया था, राइट, पर उसमें से फिर उनका तो संज्वलन का ही तीव्र उदय इतना खतरनाक था। यानी संज्वलन का तीव्र उदय इतना खतरनाक हो सकता है तो अनंतानुबंधी का तीव्र उदय भाव बिगाड़ दे, उसमें क्या डाउट। यानी संज्वलन के तीव्र उदय से पूरी द्वारिका जल गई, इतना बड़ा एक रिद्धिधारी मुनि महाराज से हो गया। तो फिर अनंतानुबंधी उदय में आ जाए तो फिर कितने भाव बिगड़ जाए, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वही कि पहले देवायु का बंद किया था, ऐसे कोई भी मनुष्य और तिर्यंच बाद में अनंतानुबंधी की कोई भी एक कषाय उदय में आ गई और उसके कारण रत्नत्रय को उन्होंने जो धारण किया था उसको नष्ट कर दिया। तो वो फिर जाएंगे तो सही देवायु में, पर असुर कुमार जाति के देव बनेंगे, यानी निम्न कोटि के। फिर असुर कुमार देवों की जातियाँ एवं उनके कार्य। हाँ, यानी मुनि बोला ना, मनुष्य। और अनंतानुबंधी उदय में आ गई तो मिथ्या दृष्टि, हाँ, यानी मिथ्यात्व उदय में आ गया। ठीक। फिर असुर कुमार देवों की जातियाँ एवं उनके कार्य। कुछ ही असुर कुमार जाति के देव जैसे सिक्तानन, असीपत्र, महाबल, महाकाल, श्याम, सबल, विलसित, महारुद्र, महाखर, काल, अग्निरुद्र, वैतरणी, अम्बरीश, जो माता जी बोल रही थी ना, अम्बरीश जाति के देव, तो वो असुर कुमार की जातियाँ है, नाम आ गया। अम्बरीश आदि तृतीय पृथ्वी तक जाकर नारकी जीवों को पूर्व भव के वैर का स्मरण कराकर परस्पर लड़ाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। यानी उनका वही मोटिवेशन है। कहाँ? यानी ये असुर कुमार जाति के देवों की अलग अलग जातियाँ हैं, देवों के जातियों के नाम है। जैसे अम्बरीश जाति के देव जो आप बोल रहे थे ना, वो आ गए। ठीक। और फिर नरक में युद्ध का दृश्य। मध्य लोक में लोग जैसे मेढ़े और भैंसों के युद्ध को देखते हैं, उसी प्रकार नरक में असुर कुमार जाति के देव नारकियों के युद्ध को देखते हैं और मन में संतुष्ट होते हैं। यानी परस्पर लड़ा लेते हैं और फिर दूर से देख के WWF, वर्ल्ड वाइड फाइट। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फाइट। वर्ल्ड यानी W, वाइड उसका W, और वर्ल्ड वाइड फाइट यानी वर्ल्ड यानी विश्व, वाइड यानी ब्रॉड बहुत बड़ा, और फाइट यानी कुश्ती, तो उसको WWF बोलते हैं। वर्ल्ड का W, वाइड का W और फाइट का F, तो WWF। यानी चेयर फेंकेंगे, उनको उठा के फेंक देंगे, हाँ, कुछ भी करते हैं। यानी कोई नियम ही नहीं है। यानी ये वो सब कुछ लेके ही आते तैयार करके, लोहे की चेयर हो तो भी फेंक देंगे, कुछ भी। बस एक लास्ट में कुछ 1-2 रूल्स होते हैं, वहाँ वो स्टॉप करते हैं, पर वो इतने जुनून में होते हैं कि उनको कुछ दिखता नहीं है। हाँ, कुछ भी कर सकते, और लोग इतने इंटरेस्ट से देखते हैं, आपको क्या बताओ। क्योंकि वो इतने जुनून वाले होते हैं, एक तो इतनी हेल्थ होती है उनकी, इतने जुनून होता है तब तो किसी पे चेयर फेंक पाएंगे। यानी मैंने तो देखा है कि मैं भी देखती थी, तो ऐसे पूरी चेयर लोहे की फेंक देंगे, कुछ भी कर देंगे। लगता है, कैसे नहीं लगता है, सब होता है, क्यों नहीं होता है, तो इंसान ही नहीं, खाली अच्छी
लगती है, मसल स्ट्रांग होते हैं। हाँ हाँ, सब होता है। होता है ना। यानी उनका जो एरिया होता है ना, वहाँ से उठा के बाहर फेंक देते हैं। और जबकि इतने उनका यानी कितने कितने पाउंड में उनका वजन होता है, बहुत ज़्यादा वजन होता है, इतने बड़े को भी उठा के बाहर फेंक देते हैं। होता है। यानी इसी में मज़ा आ रही है। हाँ और अच्छे से उसमें भरपूर पैसे पैसे मिलते हैं। यानी जो ये वर्ल्ड वाइड फाइट होती है उसमें जो जो दो भी आए, जो दो कंट्री के आए, तो उनको बहुत पैसे मिलते, बहुत। और देखने वाले भी कितने लगाते उनके ऊपर, भरे ही रहते। नारकियों के पारस्परिक दुख। कष्ट सभी को है वहाँ। नहीं, देवों को नहीं होगा। वो तो क्या करते, वो उनका उनकी क्रीड़ा है एक टाइप की। देवों को ये, वो असुर कुमार जाति का नेचर ही ऐसा उनका होता है। ये सब उनको नहीं, क्रीड़ा बोल रही हूँ। यानी देवों को इन सब करने में मज़ा आती है, उनके लिए गेम है वो, एक मज़ा आती है। और उनके पास शक्तियाँ हैं। और वो रहते भवनवासी देव है, तो वो रहते तो नरक में ही है, खर भाग पंख भाग में। वहाँ से आ गए नीचे, पहले दूसरे तीसरे नरक तक। नारकियों के पारस्परिक दुख। नए नारकी पर आक्रमण। पुराने नारकी कुअवधि ज्ञान के द्वारा दूर से ही नए नारकी को देखकर धमकाते हैं। यानी सीनियरिटी वाला काम। जो सीनियर नारकी होते हैं, जैसे कॉलेज में होता है रैगिंग, वैसे यहाँ पे होता है। हमारी कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट थी, कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट थी आचार्य, वहाँ नहीं चलता था। यानी वो सीधा कॉलेज से आपको निकाल ही देंगे। निर्मा यूनिवर्सिटी थी ना, तो बहुत टॉप कॉलेज थी, तो वहाँ बहुत रिस्ट्रिक्ट था। तो भी बच्चे क्या, कॉलेज की बस जब घर जाते हैं ना, तो उसमें भी फैकल्टी बैठी होती है। जैसे कॉलेज की बस में हम लोग स्टूडेंट्स तो है ही, पर फैकल्टी आगे की 3-4 सीट्स फैकल्टी के लिए होती है। जो पढ़ाते हैं ना, वो टीचर्स भी, उनको भी तो घर जाना है ना, तो वो होते हैं। तो उनके डर से भी पीछे स्टूडेंट्स नहीं करते थे, पर तो भी कभी कभी मस्ती मजाक में करते थे, पर उस लेवल का नहीं कि कोई सुसाइड कर ले, कोई डिप्रेशन में आ जाए। वो बहुत स्ट्रिक्ट था। बहुत यूनिवर्सिटी में होता है, पर अच्छी यूनिवर्सिटी में ध्यान रखा जाता है। यानी खाली मुझे तो एक बार इतना पूछा था, मुझे अच्छे से एक बार जो सीनियर थे ना, उन्होंने इतना ही पूछा था। हाँ हाँ, तो होता है। मुझे तो अच्छे से इतना सीनियर ने इतना पूछा था कि मैं एक टॉपिक देता हूँ, और वो भी एकदम रैगिंग वाले इंटेंस से नहीं, मजाक मस्ती के इंटेंस से। तो उसको प्योर गुजराती में बोलना है। जैसे अपन कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, बीच में इंग्लिश तो आ ही जाता है ना, कि मैं कौन सी स्कूल में पढ़ती थी, तो स्कूल शब्द इंग्लिश आ गया। तो बस वो बोले कि, यानी मुझे जादू बोलते थे, तो बोले जादू, तो अब तुम्हें पूरा गुजराती में बोलना है कि मैं विश्वविद्यालय शाळाમાં भणती हती, ऐसा प्योर गुजराती बोलना है। ऐसा तो ऐसे मजाक मस्ती, पर वो रैगिंग टाइप का नहीं था, पर इतना मजाक मस्ती करते थे। स्ट्रिक्ट था इसलिए, नहीं तो बहुत ख़राब माहौल होता है।
तो पुराने नारकी कुअवधि ज्ञान के द्वारा दूर से ही नए नारकियों को देखकर धमकाते, यानी सीनियरिटी, और क्रूरता से उनकी ओर दौड़ते हैं और उनके अंग उपांगों की हड्डियों को तोड़कर घाव में क्षार डालते हैं, है ना। अरे तो मायावी लोग सभी कर लेते, ऐसे तो नदी बना दी, ऐसे तो नदी बना दी, पेड़ बना दिए, सब तो बना लिया, राइट। तो यानी पहले तो क्रूरता से उनकी ओर दौड़ते, तो नया नारकी तो बेचारा डर ही जाता है और उनके आंगों पांगों हड्डियों को तोड़कर घाव हो जाते हैं उसमें क्षार डालते हैं। फिर आपसी बैर, कुत्तों के झुंड की तरह नारकी जीव एक दूसरे को देखकर भौंकते, हाँ बनी रहती है, क्रूर लोगों की टीम होती, क्रूएलिटी टीम। वो टीम वाले भी लड़ने लगते हैं महाराज जी। कुत्ते के झुंड की तरह नारकी जीव एक दूसरे को देखकर भौंकते हैं, छेदते हैं और बेचते हैं। उन्हें वज्र जैसी सांकलों से खंभों से बांधते हैं, आग में फेंकते हैं और करोंद के कांटों से मुख को फाड़ते हैं। नारकी कभी शांति से नहीं बैठ सकते, ना दूसरों को बैठने देते हैं। कई लोगों को यानी उनको शांति पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे जिससे चालू ही रहे बस। ठीक, समझौता की तो कोई बात ही नहीं है। छेदन और भेदन, कुछ नारकी जीवों को करोंत यानी आरी के कांटों से फाड़ा जाता है, जबकि अन्य को विचित्र भालों से वेधा जाता है। कच्छुर यानी खाज वाली औषधि, सुई और खैर की आग, सुई और खैर की आग आदि से नारकी जीवों को असहनीय यातनाएं दी जाती है। लकड़ी का नाम है। नारकी जीवों का भय और अग्नि पीड़ा, नारकी जीव डरकर शिलाओं के बीच के बिलों में छिपते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अचानक भयंकर ज्वालाओं वाली आग भड़क उठती है। नारकियों की पीड़ा, गिद्ध, गरुड़, कौवे और वज्रमय मुख व तीक्ष्ण दांतों वाले पक्षी नारकियों के शरीर को नोचकर खाते हैं। मांस भक्षण का दंड, जो पूर्व जन्म में मांस भक्षण के प्रेमी थे, उनके शरीर के मांस को काटकर उन्हीं के मुख में अन्य नारकी द्वारा रक्त से भीगे मांस खंड डाले जाते हैं, यानी उनका ही शरीर का उनको ही खिलाया जाएगा। सब विक्रिया से उत्पन्न किए जाते हैं, तो माता जी विक्रिया से सब बनाया जाता है, वही एक दूसरे को। शारीरिक यातनाएं, दूसरे नारकी को मारकर उनके हजारों टुकड़े कर उबलते तेल में डाल देते हैं। यंत्रों में पेलना, नारकी जीवों को यंत्रों में तिल की तरह पेल दिया जाता है और उनके शरीर को छेदन भेदन किया जाता है। परस्त्री सेवन का दंड, नारकी जीवों के शरीरों से तप्त लोहे से बनी स्त्री की मूर्ति को मजबूती से लगाया जाता है, यानी जिसने यहाँ परस्त्री सेवन किया है उसको वहाँ वैसा दंड मिलेगा।
मधु और मद्य के सेवन का दंड। मधु, हाँ, मधु और मद्य का सेवन करने वाले प्राणियों के मुखों में अत्यंत तपे हुए द्रवित लोहे को डाला जाता है, जिससे उनके अंग पिघल जाते हैं। नर की निरंतर अशुभता लेश्या परिणाम देह वेदना और विक्रिया वाले होते हैं। जी आचार्य। की जय।